So हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 15th चैप्टर ऑफ फर्स्ट कैंटो। विल डू प्रणति फर्स्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासरि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So हम लोग कर रहे थे कैंटो 1 चैप्टर 15 द पांडवास रिटायर टाइमली, और इस पे हम लोग 22 श्लोक कर चुके हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये अध्याय बेसिकली है कि पांडव किस प्रकार से उन्हें भगवान के अप्रकट लीला का ज्ञान होता है युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि अर्जुन उन्हें बताते हैं और ये बताते हुए अर्जुन शोक कर रहे होते हैं और साथ ही साथ भगवान से बहुत विरह का अनुभव कर रहे होते हैं। और फिर अपने आप को वापस संतुलित करने के लिए अर्जुन भगवान की उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को भगवद गीता की याद करते हैं जो कि पहले उन्हें भगवान ने ही दी थी। ये सब सुनने के बाद फिर युधिष्ठिर महाराज और सारे पांडव उनके पीछे पीछे गृह त्याग करते हैं, और फिर उनका क्या होता है ये सब इस अध्याय का मूल विषय है। जस्ट लेट मी तो 22वें श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। एक प्रश्न आया था इससे पहले कि मैं लोग श्लोक लूं, फिर मैं भूल जाऊंगी। सुधा माता जी का प्रश्न था कि तुलसी जो है इस समय में विंटर टाइम में चली जाती हैं, मतलब सूख जाती हैं, और तो नेचुरली थोड़ा सा पेनफुल होता है डिवोटीज के लिए। तो ये तुलसी की कैसे सेवा करनी चाहिए? अगर आप तो खैर वैसे साउथ इंडिया में है, नॉर्दर्न इंडिया में तो अभी क्योंकि ठंड है तो ठंड में तुलसी वैसे ही चली जाती है। तो ये समय थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तुलसी के लिए, बिकॉज शी लव्स हीट, शी लव्स सनलाइट लाइक मी। तो सनलाइट देनी जरूरी है और शाम को अंदर लेके आना जरूरी है। एंड बिफोर द विंटर सीजन बिगिंस यू हैव टू पुट प्रॉपर, जो भी गाय के गोबर की खाद हो, चाहे कोई भी आप मैन्योर यूज करो, दैट हैज टू बी पुट, एंड वाटरिंग हैज टू बी नॉट द सेम एज इन समर्स। अगर सेम वाटरिंग चलेगी जो समर्स में होती है तो ही तुलसी चली जाती है। सो ये जो आप बहुत सारे वीडियोस रेफर कर सकते हैं, यूट्यूब पे लोगों ने बहुत डाले हुए हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ तुलसी इन द विंटर सीजन। बहुत सारे डिवोटीज ने भी डाले हुए, सो यू कैन रेफर दोज वीडियोस। और तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए, तो एवरीडे प्रभुपाद जी ने हमें तुलसी पूजन दिया हुआ है। मॉर्निंग इवनिंग वी डू in the temples, but at home you can do at least once in a day. And how to do puja is, it's very simple. Tulsi puja is extremely simple. You just need dhoop, deep, and some flowers. If you don't have flowers, then you can use the flowers in your mind. जो भी आइटम पूजा में, क्योंकि षोडश उपचार होते हैं पूजा के अंदर, मगर सब चीजें कई बार अवेलेबल नहीं होती हैं, तो जो चीज अवेलेबल नहीं होती है उसको मानसिक ऑफर किया जाता है। सो वट एवर यू हैव यू ऑफर। इंसेंस यानी कि अगरबत्ती और घी लैंप तो हमारे सबके घर में होता ही है, दिया।
सिर्फ जो नहीं होता है कई बार वो पुष्प नहीं होते हैं, अगर पुष्प नहीं है तो मानसिक दिए जा सकते हैं। और आई विल सेंड यू लिंक ऑफ तुलसी पूजा, हाउ टू डू तुलसी पूजा प्रॉपर टेम्पल वाली जो होती है, दैट आई कैन शेयर विद यू फ्रॉम, और आई कैन शेयर द रिटन पोर्शन ऑफ दैट, या कोई वीडियो डिवोटीज ने डाला होगा तो वो भी मैं भेज सकती हूँ, एक बार देख लूंगी कौन सा है। तो तुलसी पूजा एवरीडे हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। और एक और चीज है जो प्रैक्टिकली मेरे को बहुत हेल्प की है, वो ये है कि तुलसी को हमेशा हमेशा प्लास्टिक के गमले में पॉटिंग करना, क्योंकि इतनी भारी हो जाती है कि अंदर लेकर आना और बाहर लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई हैव अ लॉट ऑफ तुलसीज, तो बहुत मुश्किल होता है रोज रोज उठा के अंदर लेके आना, बाहर लेके जाने का काम। इसलिए अगर पॉटिंग प्लास्टिक के गमलों में हो जाए, विच इज नॉट वेरी इको फ्रेंडली बट इट इज प्रैक्टिकल, तो अच्छा रहता है। इट बिकम्स इजी टू कैरी एंड टू मेंटेन। और फिर हम कई बार ऐसा भी है कि हम जैसे मेरे को स्पेसिफिकली बहुत पसंद है कि तुलसी के सामने ही बैठ के जप किया जाए। तो आप बाहर, क्योंकि तुलसी होती है या तो आंगन में होगी, बैल्कनी में होगी, तो रोज अगर आपको ठाकुर जी के सामने लेकर आना है जप करने के लिए, वहां बैठना है, तो एनीवेज द पॉट हैज टू बी स्मॉल, either a small pot or a big pot but a plastic pot. So जैसे भी है, you have to keep various tulsis in small pots is better than having a large tulsi. Generally हम लोग ट्रेडिशनली देखते आ रहे हैं, आंगन में बड़ी सी तुलसी होती है, बड़ा देख के अच्छा लगता है, मगर वो हमारे घरों की तो अब वैसी सिचुएशंस है नहीं। इसलिए बेटर यही रहा, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स आई हैव एक्सपीरियंस की छोटी छोटी काफी सारी तुलसी हो तो बेटर रहता है, इट बिकम्स इजी। एंड एक दिन एक तुलसी को अंदर रख सकते हैं ठाकुर जी के सामने, और एक दिन फिर दूसरी तुलसी को, तो शिफ्ट्स में इस तरीके से हो सकता है, इजी टू कैरी हो जाता है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील दैट इज बेटर। और माता जी आपके कोई पॉइंट है इसमें? थैंक यू माता जी। वो श्यामा तुलसी की पूजा कर सकते हैं? हाँ, तुलसी में श्यामा और मतलब ग्रीन पत्ते, और जो राम तुलसी और जो ब्लैकिश पत्ते श्यामा तुलसी बोलते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। तुलसी तुलसी ही है, चाहे वो ब्लैकिश कलर में हो चाहे ग्रीन कलर में हो। ये इसमें कोई तुलसी की महिमा एक ऊपर नीचे नहीं है, और ना ही मेडिसिनल वैल्यूज डिफरेंट है, बस पूजा के पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर है। थैंक यू माता जी। चलिए माता जी करें आगे। ठीक है। तो अब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से पूछा है कि क्या हुआ यदुवंश में, और अर्जुन कह रहे हैं, O king, since you have asked me about our friends and relatives in the city of Dwarka, I will inform you that all of them were cursed by the Brahmanas. तो यदुकुल को ब्राह्मणों का श्राप मिला, and as a result they all became intoxicated with wine made of purified rice and fought among themselves with sticks, not even recognizing one another. Now all but 4 or 5 of them are dead and gone. तो ये कौन सा शाप था? तो एक बार जितने भी ये कृष्ण के प्रमुख जो बेटे थे, जिनमें सांब भी गए थे, मेनली सांब के साथ हुआ था, जो जामवती के पुत्र थे, ये सब गए और इन्होंने देखा ब्राह्मण, और जिनमें काफी अच्छे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, वो सब गए उनके सामने थे, तो ये लोग उपहास करने लगे उनके साथ, और शाम को उन्होंने एज अ कपड़े इस तरीके से पहना दिए स्त्री के, एंड ही पोज्ड एज अ प्रेग्नेंट लेडी, एंड द अदर्स आस्क्ड that can you tell, they asked the Brahmins, can you tell, is this lady going to have a boy or a girl? So that was like a mockery of the Brahmins. So what did the Brahmins replied? तो ब्राह्मणों ने ये उत्तर दिया कि भाई इसका ना पुत्र होगा ना इसकी बेटी होगी, एक मूसल आएगा इसके उधर से, जो कि पूरे वंश का नाश कर देगा। ये सुनते ही जितने भी यदुकुल के राजकुमार थे, इन सबका they came to their senses, and they actually found that there was a musal which came. फिर इस मूसल को ले जाकर फिर उन्होंने
राज दरबार में बताया कि इस तरीके से हमसे ये घटना हुई, हमसे ये अपराध हुआ है वैष्णवों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति। तो महाराज शूरसेन जी ने कहा कि उग्रसेन जी ने कहा कि ये मूसल को जो है बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस कर दिए जाएं इसके और सागर में बहा दिया जाए। तो बिल्कुल इसके छोटे छोटे दाने करके सागर में बहाया गया, बट ये सारे जो है सागर के तट पर आ गए। और उसी से ही फिर ये कहते हैं कि जो स्टिक्स बनी, जिन स्टिक्स से, यानी कि सिंपली मतलब सोचिए कि यदुकुल के इतने महान दिग्गज ये पराक्रमी सभी लोग, और एक दूसरे को केवल इंटॉक्सिकेटेड होकर, यानी कि बिल्कुल जैसे लड़के लड़के आजकल के लड़के होते हैं ना, पी पू के एक दूसरे से, फ्रेंड्स से ही झगड़ा कर रहे होते हैं और मार रहे होते हैं, मार पिटाई कर रहे होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है सुनने में कि ऐसे कैसे हो सकता है, इट इज नॉट डाइजेस्टेबल। बट द होल स्कीम ऑफ कोर्स, एज वी लर्न फ्रॉम भागवतम, कि भगवान ने ये पूरी स्कीम इस तरीके से रची, और इसमें भी बड़े सारे फाइन पॉइंट्स हैं लर्निंग के, कि विनाश कहाँ से शुरू होता है। चाहे हम भगवान के कितने भी सगे क्यों ना हो और कितने भी अपने क्यों ना हो, मगर जब भी भक्तों के प्रति अपराध करते हैं तो वहीं से फॉल डाउन शुरू हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, उतने ही ज्यादा हमारी जो रोड है वो संकरी होती चली जाती है, और जो प्रॉब्लम्स हमारी भक्ति में आने वाली हैं, ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम्स नहीं, ऑब्स्टेकल्स जो आने वाले हैं हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में, वो ऑब्स्टेकल्स ज्यादा ग्रॉस से सटल होते चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले जब हम भक्ति शुरू करते हैं तो हो सकता है हमारे लिए चाय कॉफी बहुत बड़ा इशू होता है, अच्छा प्याज लहसुन ये भी बहुत बड़ा इशू होता है, इसको तो हमने पार कर लिया, चलिए ये हो गया। उसके बाद फिर बोला जाता है कि चलिए अब आप सुबह जल्दी उठिए, चलिए ये भी थोड़ा सा सेटिंग करते करते भक्त आगे पहुंच जाता है इसमें। फिर उसके बाद और थोड़ा ज्यादा सटल चीजें आती हैं, जैसे कि गलत लोगों का संग नहीं करना बाहर के, और गलत संगति छोड़ना। तो बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड सर्कल होता है जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, स्टूपिड जोक्स करते हैं, तो हमें उनको भी धीरे धीरे त्यागना पड़ता है। ऐसे रिलेटिव्स को भी हम लोग धीरे धीरे त्याग देते हैं। तो जो एक्सटर्नल्स हैं उनको तो हम मैनेज करते चले जाते हैं। फिर उसके बाद और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि भाई आप प्रसाद ही खाइए और कुछ मत खाइए। तो ठीक है, वो भी हम लोग करते हैं अपने आप को फिक्स। उसके बाद और क्या होता है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो भाई प्रसाद भी खाना है तो बहुत राजसिक नहीं होना चाहिए, मतलब भगवान को तो आप अच्छा अच्छा भोग लगा सकते हैं और फिर बांट दीजिए बाकियों को, और अपने लिए सिर्फ सादा प्रसाद रखिए। तो इस पे भी भक्त अपने जिह्वा को कंट्रोल करने पर आता है, क्योंकि जिह्वा कंट्रोल में आती है तभी भगवान का नाम जप हो पाता है, और तभी हम जो जननेंद्रियां हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल पा सकते हैं। तो हमारी फिर ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, इन सब के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए सबसे पहले जिह्वा की शुरुआत होती है। तो धीरे 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 और फाइन होता चला जाता है। अब जब ये सब चीजें काफी कंट्रोल में आ जाती हैं तो उसके बाद फिर आगे क्या होता है रोड पर, अब आपको लड़ना होता है अपने अंदर के बहुत सारे और अनर्थों से, जैसे कि मान पाने की इच्छा, उससे लड़ना पड़ता है, और धन पाने की इच्छा, या फिर ऐसी इच्छा कि हमें लोग जाने कि हम कितने अच्छे भक्त हैं, ये भी इच्छा आ जाती है कि हम कितने महान हैं, या खुद को ही महान समझने लग जाना, या अपना कंपैरिजन बाकी भक्तों से करने लग जाना कि अरे मैं तो इतना अच्छा भक्ति कर रहा हूँ, वो तो मेरे बाद में आए थे, मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं मगर फिर भी वो इतना अच्छा नहीं करते। या फिर और भक्त जो और अच्छा कर रहे होते हैं उनसे द्वेष आने लग जाता है मन में। तो धीरे 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 ये अंदर की जो अनर्थ है निकलते 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 हमें समझ में नहीं आता कि कैसे अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, कि जितने आगे जाते जाते हैं उतना ही सटल और उतने ही मुश्किल ऑब्स्टेकल्स आते चले जाते हैं। तो पहले तो ग्रॉस होते हैं, कहाँ से शुरू होता है, चाय कॉफी प्याज लहसुन से। सो दे आर इजी ग्रॉस ऑब्स्टेकल्स, दे आर वेरी इजी टू मैनेज।
बट जब लड़ाई अपने अंदर मन से होने लग जाती है, अपनी ही आदतों से लड़ाई होने लग जाती है, और अपने आप पर विजय पाने का जब पूरा समान हमारे सामने आ जाता है कि अरे अपने आप से ही लड़ना है, अपने अंदर के अनर्थों से लड़ना है, और सटल अनर्थों से लड़ना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो धीरे 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 हमारी संकरी होती चली जाती है, और ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे जाने लग जाती है। रुचि और आसक्ति के लेवल पर जब भक्त पहुंचता है तो उसकी संसार की सब चीजों में से रुचि और आसक्ति खत्म हो जाती है। जो मोह माया जिसको हम कहते हैं, बच्चों से, घर परिवार से, धन से, अपने शरीर से, ये सब आसक्तियां खत्म हो जाती हैं। ना ही मान पाने की इच्छा रहती है, मगर उसके बाद भी एक गड़बड़ फिर भी रहती है। भाव की स्थिति तक, जब तक कि भक्त तीनों गुणों से ऊपर भी उठ चुका होता है, भाव की स्थिति भी आ जाती है, तब भी वैष्णवों के प्रति अपराध कर बैठने की जो ऑब्स्टेकल है, ये इससे होने वाला जो अपराध है, या जो हमने पहले वैष्णव अपराध किए थे, उनका लिंगरिंग इफेक्ट, ये तब तक भी चलता है। तो इतना डिफिकल्ट है इस चीज के ऊपर विजय पाना। तो ये होता क्यों है? क्यों हम ऐसे दूसरों के प्रति अपराध कर बैठते हैं? एक तो इनसेंसिटिविटीनेस होती है, हम दूसरों के भावनाओं को समझते नहीं है। दूसरा होता है लैक ऑफ ह्यूमिलिटी, और तीसरा है लैक ऑफ प्रॉपर ह्यूमिलिटी, एंड थर्ड इज टू कंसिडर दैट आई एम बेटर देन अदर्स। ये जो बहुत सटल तरीके से भावना होती है, ये हमें नीचे गिरा देती है। जब भी ये भावना आ जाए कि मैं दूसरे से बेटर हूं, इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि अभी भी अहंकार वहीं का वहीं है, और भक्ति में हमारी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी वो है नहीं। जो हम सोचते हैं कि हम हो गए हैं, वो हम हुए नहीं। तो हालांकि भगवान की ही योजना से यदुकुल का विनाश इस प्रकार से हुआ, और ये भगवान की तो लीला मात्र है, मगर इस लीला से हमारे लिए सीख ये है कि भले ही हम भगवान के निजी जन भी क्यों ना हो, मगर अगर ब्राह्मणों के प्रति या भक्तों के प्रति अपराध होता है, ब्राह्मणों का मतलब यहाँ पर हम ऐसे कास्ट ब्राह्मण से नहीं लेंगे, जो वाकई ब्राह्मण है, तो जिन अगर हम ऐसे अपने से ऊंचे भक्तों का, या जो भी कोई भी भक्त का जो भगवान के को प्रिय है, ऐसे लोगों का अगर हमसे अपराध बन जाता है, तो हम कितने भी क्यों ना कुछ हों, भले ही हम भगवान के नीचे घर के लोग क्यों ना हो, हमारा पतन हो जाए। तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान के यदुकुल के बारे में बताया कि किस प्रकार से यदुकुल का विनाश हुआ है। फैक्चुअली अब अगले ही श्लोक में बता रहे हैं, क्योंकि ये तो बड़ा विस्मयजनक है। ऐसे कैसे कोई एक दूसरे से, तो इतने पराक्रमी लोग थे, स्टिक्स से, यानी कि क्या डंडों से लड़के कोई कैसे मर सकता है? और डंडों से लड़के कोई मरा ही आज तक, कि डंडों से फाइट हो गई और उसमें लोग मर गए, पूरा पूरा कुल का ही विनाश हो गया। तो ये बड़ी अचरज की बात लगी। तो इसीलिए अगले ही श्लोक में कह रहे हैं कि फैक्चुअली दिस इज ऑल ड्यू टू द सुप्रीम विल ऑफ द लॉर्ड, विल ऑफ द लॉर्ड सुप्रीम पर्सनालिटी। कुछ गड़बड़ है यहाँ पे राइटिंग में। Sometimes people kill one another and at other times they protect one another. तो भगवान की का ही अरेंजमेंट है कि यदुकुल का इस प्रकार से विनाश हुआ है, क्योंकि देखने में ऐसी कोई भी घटना जो है ये बड़ी विस्मयकारी है कि पूरे कुल का विनाश केवल लोगों के सिर्फ इतना छोटे से किसी इवेंट से हो जाए। एक दो श्लोक हम लोग छोड़ेंगे। ओके, तो अब क्योंकि अर्जुन बहुत विलाप भी कर रहे थे, तो कह रहे हैं, नाउ आई एम अट्रैक्टेड टू दोज इंस्ट्रक्शंस imparted to me by the personality of Godhead Govinda, because they are impregnated with instructions for relieving the burning hurt in all circumstances of time and space. तो भगवत गीता की इंस्ट्रक्शंस के बारे में अर्जुन बात कर रहे हैं कि अब मुझे दोबारा से ही उन्हीं इंस्ट्रक्शंस का ध्यान आ रहा है, उन्हीं
भगवान के उपदेशों का ध्यान आ रहा है, जो कि हर स्थिति में अगर हृदय जल रहा हो किसी का, किसी भी रीजन से, यानी कि चाहे दुख से कोई भी किसी भी प्रकार का ताप क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, अगर हमारा हृदय दुखी है तो भगवत गीता की इंस्ट्रक्शंस, भगवान की उपदेश से हमारा हृदय सुखी हो सकता है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं, ऐसी अर्जुन की रियलाइजेशन है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर और अगले श्लोक में भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा हम लोग भी देखते हैं, बहुत टाइम हो गया भगवत गीता पढ़े हुए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता being spoken by the supreme personality of Godhead is the essence of all Vedic wisdom। और भगवान ने क्या किया है, सारे उपनिषद, पुराण और वेदांत सूत्र की समरी बनाकर भगवत गीता में प्रेजेंट की है। इट इज नाइसली प्रेजेंटेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ फॉर ऑल who have very little time to go through the vast Vedic literature like that of Upanishad, Purans and Vedanta Sutra। तो ये तो एक चीज बताई। फिर बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन को ये ज्ञान मिला था, उसी प्रकार से परंपरा के द्वारा हमें भी ये ज्ञान मिला है। और कोई ये ना सोचे कि अब तो भगवान यहाँ है नहीं, तो मुझे भगवत गीता का उतना लाभ तो नहीं हो सकता है जो भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन को बता रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि वन कैन डिराइव द सेम बेनिफिट फ्रॉम भगवत गीता एज अर्जुन डिड इन द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ऐसा क्यों है? हमें तो लगता है कि अर्जुन वाज सो स्पेशल क्योंकि बिल्कुल सामने भगवान खड़े होकर इस बात को कह रहे हैं। मगर कह रहे हैं क्योंकि भगवान के जो ये भगवत गीता है, भगवान के जितने भी शास्त्र हैं, स्पेसिफिकली भगवत गीता के बारे में बात हो रही है, दे आर द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के वांगमय अवतार हैं वेद शास्त्र, भगवान के वांगमय अवतार हैं। वांगमय अवतार का मतलब साउंड इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान के अलग अलग अवतार हैं, उनमें से अवतारों की चर्चा हमने की थी, तो वहां पे तो उसमें कहीं भी साउंड इनकारनेशन की तो आई नहीं थी। 1.3 ऑफ श्रीमद् भागवतम 1.3 कैंटो 1 चैप्टर 3 में अवतारों की लिस्ट डिस्कस हुई थी। मगर जहां अवतारों की लिस्ट डिस्कस होती है वहां पे फिर लास्ट में लिखा जाता है कि भगवान के अनलिमिटेड इनकारनेशंस हैं। तो भगवान का वांगमय अवतार भगवान के शास्त्र हैं, एंड is also the incarnation of the Lord, and there is no difference between the sound representation of the Lord and the Lord himself। तो भगवान के नाम में और भगवान के उपदेश में और भगवान के स्वयं उनकी पर्सनालिटी में कोई भेद नहीं है। अब ये जान पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी बात और मुझ में तो भेद है, मगर जब मान लीजिए अभी हम लोग YouTube के जमाने से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है और उसके हम उपदेश सुनते हैं YouTube के ऊपर, तो जब सुन रहे हैं तब तो हम सिर्फ साउंड ही को पकड़ पा रहे हैं, उस व्यक्ति को वो तो हमारे सामने नहीं है, मगर फिर भी एज इट इज है जैसे कि उस व्यक्ति हमारे सामने ही हो। तो जो लाभ उसकी पर्सनल प्रेजेंस से होना है वही हम उसके लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग से लाभ ले लेते हैं। आजकल हम यही करते हैं ना। तो अभी तो बहुत ऐसा हो गया है क्योंकि आज से 10 साल पहले हमें अगर किसी भक्त के लेक्चर सुनने होते थे, और कोई भक्त है जो यहाँ दिल्ली में नहीं आते थे बहुत फ्रीक्वेंटली, तो बड़ा स्ट्रगल होता था, मंगवाने पड़ते थे किसी से लेक्चर्स और रिकॉर्डिंग्स। वो छोटे जूक बॉक्स होते थे, उनके अंदर वो रिकॉर्डिंग्स किसी से डिवोटी से मेल पर आती थी, बहुत लफड़े होते थे, नहीं सुन पाते थे। और पूरा आई रिमेम्बर मैंने एक आईपॉड लिया था, आईपैड नहीं, उस समय आईपॉड्स होते थे। आईपॉड के अंदर सिर्फ ऑडियो होता था और उसे मुझे वृंदावन में एक डिवोटी को भेजना पड़ा, एंड ही गेव मी आफ्टर अ मंथ। जब उन्होंने सारे जो मैंने उनको कहे थे सारे लेक्चर्स उसके अंदर लोड किए जो मैं सुनना चाहती थी, तो पूरा 1 महीने का प्रोसेस लगा। और अभी क्या है, यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड यू कैन यूट्यूब ऑन किया एंड यू कैन लिसन एनीथिंग। So similarly, Krishna's instructions are now there in the scriptures. इसीलिए शास्त्र का प्रमाण है,
शास्त्रों को हम लोग प्रमाण मानते हैं। ये शास्त्रों को प्रमाण इसीलिए माना जाता है क्योंकि शास्त्र भगवान की वाणी है। अभी कोई बोले ये तो किसी ने लिखे थे, तो हाँ ठीक है, वेद व्यास जी ने लिखे ही थे। उससे पहले दे वर देयर इन द फॉर्म ऑफ साउंड, सो पीपल यूज्ड टू जस्ट रिसीव इट एज अ ओरल रिसेप्शन फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु बोलते थे, शिष्य उसको सुन लेते थे और मन में उनके आत्मसात हो जाता था, आगे वो अपने शिष्य को देते थे। तो डेफिनेटली किसी ने तो लिखे, यानी कि स्क्रिप्टिंग तो किसी ने की, बट दैट डजंट मीन दैट दैट वाज द ओरिजिन ऑफ द स्क्रिप्चर्स। सो बहुत सारे ये सब लोग एलिगेशन लगाते हैं स्क्रिप्चर्स के ऊपर कि अगर आप हमें प्रूव कर दीजिए कि महाभारत और ये रामायण और ये भगवत गीता जो है एक्चुअल में सच है, तो भाई प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। आप इंस्ट्रक्शंस को अपनी जिंदगी के अंदर उतार के 2-4 दिन देख लो, आपको शांति मिलती है तो हो ही गया प्रूफ, इजंट इट? इससे ज्यादा क्या बड़ा प्रूफ है? और इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस गूढ़ हैं कि आज की डेट में भी कोई कितना भी दिग्गज क्यों ना हो, वो उस इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। आज तक भगवत गीता पूरी तरीके से डिकोड नहीं हो पाई। नोबडी कैन से आई एम द चैंपियन इन भगवत गीता। सिर्फ भगवान ही कह सकते हैं मैं ही चैंपियन हूँ, इसके अलावा कोई नहीं बोल सकता। तो एनीवेज द वर्क इटसेल्फ शोज दैट इट इज नॉट फॉर ह्यूमन माइंड। सो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी शास्त्रों से हमें मिल रहा है वो यही समझिए कि भगवान की पर्सनल प्रेजेंस, अगर भगवान सामने खड़े होते तो भी यही उपदेश दे रहे होते, कुछ अलग बात नहीं बोल रहे होते। तो भाई प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि भगवान सामने है या भगवान के सिर्फ उपदेश ही हमें मिल रहे हैं। प्रॉब्लम इसमें है कि हम कितना उसको उतारने वाले हैं जिंदगी के अंदर। अगर हम उतारने पर आ जाएं तब हमें लाभ है, और अगर हम नहीं उतारना चाहते तो भगवान सामने भी आकर हमें इंस्ट्रक्शंस देने लग जाए तब भी हम नहीं मानने वाले। तो इसीलिए भगवान की जो साउंड इनकारनेशन, भगवान के उपदेश, ये वाकई में देखा जाए तो भगवान की पर्सनल प्रेजेंस से ज्यादा ही लाभ देने वाले हैं। क्योंकि जब भगवान यहाँ थे भी, प्रेजेंट भी थे इस धराधाम पे, तभी भी कई लोग उनको मानते थे कि हाँ ये भगवान है, और कई लोग नहीं मानते थे। तो हो सकता है भाई 5000 साल पहले हम भी उसी कैटेगरी में से थे जो नहीं मानते थे, है ना? तो अभी हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, तो हो सकता है हम पहले भी यहीं पर विचर रहे होंगे, मगर हम भगवान के दर्शन करने के बाद भी नहीं उन्हें समझ पाए होंगे। मगर आज उनकी इंस्ट्रक्शंस को देखकर और उनको पढ़कर हम चेंज हो रहे हैं। सो व्हाट इज मोर हेल्पफुल इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ऐसे ही गुरु के साथ भी है, क्योंकि गुरु हमेशा प्रेजेंट नहीं रहते हैं। कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब किसी शिष्य को अपने गुरु की फिजिकल प्रेजेंस मिलनी बंद हो जाती है, मगर उस समय पर भी वाणी के संग से शिष्य हमेशा गुरु के साथ रहते हैं। कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि गुरु अप्रकट हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। जो भी आगे रास्ता दिखाना है, जो भी हमारे आगे बढ़ने के लिए चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो भी मार्गदर्शन चाहिए, जो भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, वो सब कुछ हमें हमारे गुरु प्रदान करेंगे, चाहे वो प्रकट हैं या नहीं प्रकट हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ईश्वरी, क्योंकि इस बात की वजह से कई लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो दीक्षा लेते हैं तो वो यही सोचते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन द स्पिरिचुअल मास्टर विल लीव, बट that means also that we have not understood the principle of spiritual master। हम गुरु तत्व को समझ नहीं पाए। तो गुरु तत्व को समझने का मतलब है कि गुरु एक कोई व्यक्ति नहीं है जो कि एक शरीर तक सीमित है। Definitely when the spiritual master is personally present, we are able to serve him physically and we can physically ask questions, but the relationship doesn't ends there when the spiritual master leaves, or if we die, from this body finishes। इसीलिए हम रोज रोज गाते हैं कि चक्षुदान दिलो जयी, जन्मे जन्मे प्रभु सही। हर जन्म में वही गुरु हमें लेकर चलेंगे और जहां भी हम होंगे वहां से हमारा उद्धार करेंगे।
और अगर इस जन्म में हम हैं, हम लगे हुए हैं भक्ति के अंदर, तो आगे जो भी मार्गदर्शन चाहिए वो हमें गुरु प्रदान करेंगे, चाहे किसी स्वप्न के रूप में, चाहे किसी भक्त के रूप में आकर, चाहे मन से प्रदान करेंगे, जिस भी रूप में प्रदान करेंगे, द स्पिरिचुअल मास्टर विल बी देयर टू हेल्प अस ऑलवेज। तो ये स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु का जो तत्व है, ये वास्तव में केवल व्यक्ति का तत्व नहीं है। गुरु तत्व एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। एक मिनट होल्ड करिए। सो दिस गुरु तत्व रिप्रेजेंट्स कृष्णा। और ये गुरु तत्व कहाँ बैठे हुए हैं? हृदय में। हर एक व्यक्ति के हृदय में तो बैठे ही हैं, पर एक साधक के हृदय में और प्रोमिनेंटली भगवान गुरु के रूप में रहते हैं। तो सबसे पहले गुरु जो हैं, 4 प्रकार के गुरु होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो है चैत्य गुरु, जो हमारे चित्त में ही निवास करते हैं, यानी हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं, हमें बता रहे हैं कि ये सही है, ये गलत है। ओके ओके। सो सबसे पहले हुए चैत्य गुरु, और उसके बाद आज आई एम टेकिंग the class from a different room, so there are a lot of disturbances going on. Sorry. The second is the Vartma Pradarshak Guru. वर्तमा प्रदर्शक गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु भी कहते हैं इन्हें। तो पथ प्रदर्शक गुरु वो होते हैं, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो आपको मंदिर का रास्ता भी दिखा दे, बता दे, वो भी आपका पथ प्रदर्शक गुरु है। मंदिर में अगर आ गए हैं, कोई बोले कि अरे आपको नाम जप करना चाहिए, आपके हाथ में माला नहीं, आपने कंठी नहीं पहनी, चलो जाओ आप कंठी खरीद लो, माला खरीद लो और ये हरे कृष्ण महामंत्र आप करना शुरू कर दो और आप कर लो। तो ये भी आपका पथ प्रदर्शक गुरु था। तो आप सब जो भक्त बने हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कोई ये पथ प्रदर्शक गुरु रहे होंगे, चाहे यूट्यूब पे रहे होंगे कोविड के टाइम पे, आई डोंट नो। तो मेरी पथ प्रदर्शक गुरु कौन थी? सबसे पहली, मैं उस समय सीए कर रही थी और एक बैंक में मैं ऑडिट के लिए गई थी। वहां पे कैश चेकिंग होती है ना, ऑडिट के टाइम पे कैश चेकिंग होती है। तो जो कैशियर लेडी थी, शी वाज पाकिस्तानी पंजाबी, जैसे हमारे एरिया से। तो वो बोले कि अमृता तुम बड़ी, वैसे तो तुम सिख फैमिली से हो, मगर बड़ी तुम्हारा समझ में नहीं आता कि तुम हमेशा कृष्ण भक्ति के बारे में बात करती हो। और वहां एक पिक्चर थी उस बैंक में कृष्णा की। तो मैंने बोला बड़ी अच्छी पिक्चर है। तो शी प्रॉम्प्टेड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड शी सेड कि अच्छा तो तुमने इस्कॉन टेम्पल देखा है? तो मैंने कहा कौन सा इस्कॉन टेम्पल, मैं नहीं जानती। तो कहती है यहीं पर ही बैंक के पास, साउथ दिल्ली में, हमारा ईस्ट कैलाश जो राधा पार्वती मंदिर है। तो शी सेड कि यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है। तो शनिवार का दिन था। शी सेड कि यू कैन गो टुडे बिकॉज इट्स हाफ डे एनीवेज ऑफ द बैंक। तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं, वैसे टाइम तो मिलता नहीं। एंड आई जस्ट टुक एन ऑटो, आई वेंट टू द टेम्पल and it was राजभोग आरती, 12 साढ़े 12 बजे का समय था। तो this person was my पथ प्रदर्शक गुरु। She told me to go to the temple। तो सिमिलरली आपकी भी कोई ना कोई आपकी लाइफ में पथ प्रदर्शक गुरु रहा होगा। फिर हमारे जो दीक्षा गुरु होते हैं, तीसरे प्रकार के गुरु। दीक्षा गुरु वो व्यक्ति है जिससे हम मंत्र दीक्षा लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमने नाम ले लिया। जनरल इंडियन भाषा में ये हम बोलते हैं हमने जिनसे नाम लिया है। यानी कि हमारे इस्कॉन के अंदर अगर हम देखें, या हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को लार्जर पिक्चर में भी देखें, तो दीक्षा गुरु वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा हम मंत्र दीक्षा लेते हैं। अब जो भी मंत्र हमें मिले दीक्षा में, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मिलता है, और इसके साथ साथ ये पहली दीक्षा होती है जो पंचरात्रिक भागवत विधि की दीक्षा होती है। उसके बाद हमें दीक्षा मिलती है ब्राह्मण दीक्षा, जिसमें बाकी मंत्र मिलते हैं, जैसे ब्रह्म गायत्री और काम गायत्री, गुरु गायत्री, गौर गायत्री, ऐसे काफी सारी गायत्री होती है। तो इस प्रकार से हमें मेनली जो गोपाल मंत्र है और काम गायत्री है, ये
गौड़ी वैष्णव के लिए यही मेन मंत्र है। तो ये भी दीक्षा मंत्र ही गिने जाते हैं। तो जिनसे हमें दीक्षा मिलती है ये हमारे दीक्षा गुरु होते हैं। और चौथे प्रकार के जो गुरु होते हैं वो है शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु वो हैं, ऐसे भक्त हैं, वो हमारे दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं या उनके और कोई भी भक्त हो सकते हैं, कोई भी भक्त हो सकता है जो भी हमें शिक्षा दे भक्ति में आगे बढ़ने की, वो हमारा शिक्षा गुरु है। इसके अलावा बहुत सारे और डिवोटीज होते हैं जिनसे हम लोग बहुत कुछ चीजें लर्न करते हैं, मगर हमारे वो टेक्निकली शिक्षा गुरु नहीं होते। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ऐसी दो रूप हैं जो कि सेम लेवल के होने चाहिए। जब हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि दीक्षा गुरु एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जिसका कैलिबर ऐसा होना चाहिए, बहुत सारे गुण लिखे होते हैं कि गुरु में ऐसे 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 गुण होने चाहिए, तब हम उन्हें गुरु स्वीकार करते हैं। हमने पहले भी कभी किया है, शायद भगवत गीता जब डिस्कस की थी 4th चैप्टर, तो हमने डिस्कस किया था कि प्रमाणिक गुरु में क्या क्या आप लोगों के कुछ मैसेज आए हुए हैं। बड़े संगीता माधव जी बोल रहे हैं, हरे कृष्ण माँ जी, विच इज द फर्स्ट वन? तो फर्स्ट वन इज चैत्य गुरु। चैत्य गुरु मतलब जो हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान स्वयं चैत्य गुरु, सुपर सोल, परमात्मा, वो चैत्य गुरु है। और सेकंड इज पथ प्रदर्शक गुरु या वर्तमान प्रदर्शक गुरु, तीसरे दीक्षा गुरु और चौथे शिक्षा गुरु। तो जो शिक्षा गुरु हैं, अभी कई लोग ऐसे बोल देते हैं, अगर हम इंटरनेट पे हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं या मुझे ये सेवा है कि मैं ये पढ़ के आपको बताऊं, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं माता जी आप हमारे शिक्षा गुरु, मगर मैं नहीं हूँ शिक्षा गुरु। आई एम नॉट शिक्षा गुरु। वी आर जस्ट टेलिंग यू व्हाट वी नो। शिक्षा गुरु का दर्जा वैसा ही महान है जैसा कि दीक्षा गुरु का दर्जा है। यानी कि दीक्षा गुरु जितना अव्वल होगा, या हम ढूंढते हैं वो क्वालिफिकेशन कि हमारा गुरु इस प्रकार से होना चाहिए, बहुत पारंगत होना चाहिए, शास्त्रों में निपुण होना चाहिए, बहुत अच्छे भक्त होने चाहिए, उत्तम कोटि के वैष्णव होने चाहिए, वैसे ही क्वालिटी शिक्षा गुरु की भी होती है। उसी लेवल के ही व्यक्ति शिक्षा गुरु भी हो सकते हैं। कम से कम शिक्षा गुरु मध्यम अधिकारी होने चाहिए। तो शिक्षा गुरु इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज नॉट अ चीप थिंग। आजकल काफी लोग इंटरनेट पे किसी को भी सुनते हैं और उसको बोलते हैं ये हमारा शिक्षा गुरु है। दिस इज नॉट द वे टू हैव शिक्षा गुरु। संगीता माँ जी, आपका प्रश्न है, यू रेज योर हैंड। यस माता जी, हरे कृष्णा। ये जैसे जैसे अमोघ लीला प्रभु जी हैं और अमरेंद्र प्रभु जी हैं, तो उनको हम शिक्षा गुरु ले सकते हैं? नहीं, आपके कोई संपर्क है उनके साथ? नहीं, मतलब ओनली यूट्यूब के थ्रू ही है, तो इट्स नॉट ओके। दिस इज नॉट शिक्षा गुरु, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में चैतन्य चरितामृत के अंदर लिखा है कि दीक्षा गुरु जो है वो एक राधा गोविंद के प्रतिनिधि हैं और एक राधा मदन मोहन के। ठीक है, कहने का अर्थ है कि दोनों की समान स्थिति है। ओके, तो ऐसे ही किसी से सुन के उसको अपना गुरु स्वीकार कर लेना, शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार कर लेना, ये नहीं है। तो फिर अभी हम जिनसे सुनते हैं, मान लीजिए आप मेरे से सुन रहे हैं या अमोघ लीला प्रभु जी से सुन रहे हैं या और भी किसी भी भक्त से सुन रहे हैं, तो आप सुनिए, आप सुन के कुछ ग्रहण कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, एंड दे विल एक्चुअली लिंक यू टू देयर। मतलब जैसे मान लीजिए आप अमोघ लीला प्रभु से सुनते हैं या उनसे संपर्क में रहते हैं, तो आप दीक्षा किससे लेंगे फिर जाकर? किससे लेंगे दीक्षा? वो तो डिसाइड करना, वो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना किससे, मतलब वो हम जिन्हें गुरु मानना चाहते हैं उनसे लेंगे, जरूरी नहीं है कि हम उन्हीं के गुरु से लें। हाँ, डेफिनेटली ऐसे ही। तो मगर आप जिस लेवल के पर्सन को ढूंढेंगे ना अपनी दीक्षा मंत्र लेने के लिए, उसी लेवल का पर्सन ही शिक्षा गुरु बनने के लायक है। अब आप समझे कि ये तो मतलब इट्स लाइक बोथ विल बी दोनों सन्यासी लेवल पे होंगे ना फिर? नॉट नेसेसरी कि सन्यासी लेवल हो, कोई भी कम से कम मध्यम अधिकारी होना चाहिए भक्त।
ओके, मध्यम अधिकारी मतलब जो ब्रह्मचारी होते हैं वो मध्यम नो 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 नो, हाँ ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि जो ब्रह्मचारी है क्या वो मध्यम अधिकारी है? नहीं, हर जो भी नया भक्त 1-2 साल ही जिसको वे होते हुए इस्कॉन में आए हुए और वो आश्रम ज्वाइन कर लेता है, उसको ऑरेंज ड्रेस मिल जाती है, करेक्ट। हाँ, तो वो मध्यम अधिकारी कहाँ से बन गया? मध्यम अधिकारी का किसी आश्रम स्पेसिफिक से कोई रिलेशनशिप नहीं है कि वो ब्रह्मचारी होना चाहिए या वो सन्यासी होना चाहिए या वो गृहस्थ होना चाहिए, वानप्रस्थ होना चाहिए। इसका आश्रम से कोई लेना देना नहीं है, उसकी वेशभूषा से लेना देना नहीं है। तो जनरली होगा क्या कि जनरली जो होता है, आप किसी भक्तों के जब टच में आते हो और भक्ति में आगे बढ़ते हो, बहुत सारे भक्तों के साथ रहते हो, तो उनकी संगति से आपको धीरे धीरे उनके बारे में पता चलता है और फिर आप चूज कर पाते हो कि वाकई में कौन भक्त कैसा है, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से, उसकी डे टू डे डीलिंग से, है ना। और शास्त्रों में आप पढ़ते हो कि मध्यम अधिकारी के क्या गुण होने चाहिए, क्या वो उसके जीवन में आपको दिखाई देते हैं, उसके बाद फिर आप उसको शिक्षा गुरु के रूप में लेते हो। करेक्ट, मतलब काफी एसोसिएशन हमारा होना चाहिए उनके साथ। सो आप एसोसिएशन किए बिना नहीं आप ले सकते हो। अच्छा, दूसरी बात है कि फिर जैसे हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं गुरु महाराज से हमारे कि महाराज फिर हम तो ऐसे ही अपने सीनियर गॉड ब्रदर्स सिस्टर्स को हम अपना शिक्षा गुरु मान लेते हैं, तो जिसको भी हमें अच्छा लगता है सुनना, तो हम उनको अगर शिक्षा गुरु नहीं बोले तो हम क्या बोलें? तो महाराज बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि दे आर लाइक मॉनिटर्स। जैसे क्लास में एक बच्चा है, सभी बच्चे सब स्टूडेंट ही है, मगर एक थोड़ा सा बेटर पढ़ रहा है तो उसको मॉनिटर बना देती है टीचर, राइट? बट दैट डजंट बिकम्स अ टीचर, सो इट्स लाइक दैट। Okay, so we all have been given this instruction to preach. Okay. Now we all are preaching and we are also doing sadhana for many years, but we have not yet become that purified. Okay. Okay, but now how would you decide whether you're somebody who you're listening to is purified or not? That is why I always say that there's a limitation, always a limitation in the this medium of internet. Yes. क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष में जब तक आप भक्त से मिलते नहीं हो और उसके आचरण को देखते नहीं हो, व्यवहार को नहीं देखते हो, तब तक आप एक रियलिटी के टच में नहीं आ पाते हो। करेक्ट, है ना? तो इस प्रकार से भक्तों का प्रत्यक्ष संग जितना हो सके वो भी करना चाहिए, तभी आपको एक लेवल पर आप समझ पाओगे कि वैष्णवों के समाज में कैसे कैसे डीलिंग होती है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। बट इन एनी केस ये भी तरीका, अब कुछ नहीं है तो ये भी तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार आसपास कोई टेम्पल नहीं है या फिर आसपास के टेम्पल में उतने अच्छा संग नहीं है, तो एटलीस्ट ऑनलाइन ये होता है कि हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, हम लोग रीड कर पाते हैं इन चीजों को, सो इट हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स ऑफ कोर्स। यस यस यस, तो अभी हम लोगों को भी ये है कि जैसे मान लीजिए कि पीछे मैं जपा रिट्रीट में नहीं जा पाई, तो जपा रिट्रीट होती है एवरी ईयर, हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज करते हैं गोवर्धन में, तो आप जस्ट आफ्टर कार्तिक, तो बहुत सारे डिवोटीज आते हैं इंटरनेशनली, बट आई कुडंट अटेंड, सो आई am listening to those lectures these days. And then whatever questions I will have, what I will do is that क्योंकि मेरा devotees have friends with devotees, so I will send my question to the secretary of Maharaj. Okay. So here the problem is that now अगर मेरी एक devotional circle नहीं होता, तो I cannot ask and check back the questions with Maharaj. Correct. So this requires that you should have a devotional, you should have some friends among the devotees, you should have actual association of devotees. उसमें हम बहुत सारी वैष्णव एटिकेट की चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, जो कि हम फिजिकल मोड में ही कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो 4 प्रकार के इस प्रकार से गुरु आज हमने डिस्कस किए, काफी ही टाइम हो गया इसमें। इस वाले श्लोक को हम लोग पढ़ लेते हैं, ये श्लोक थोड़ा सा लंबा है, देखते हैं कितना कर पाएंगे। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि अर्जुन ने
भगवत गीता की उन इंस्ट्रक्शंस को याद किया और उन्होंने कहा कि इसी से ही किसी भी स्थिति में कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उसे सांत्वना इसी से मिलेगी। और प्रभुपाद यहाँ पर भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं कि भगवत गीता में 5 विषय हैं। तो हमने जब फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर शुरू किया था भगवत गीता का, आज से शायद 2 साल पहले, 1.5 साल पहले व्हाटएवर, तब हमने भगवत गीता का सबसे पहले उसमें हमने बताया था कि 5 विषय हैं भगवत गीता के अंदर। और वो कौन कौन से हैं प्रभुपाद यहाँ लिस्ट कर रहे हैं। भगवान, जीवात्मा, प्रकृति यानी कि नेचर, टाइम एंड स्पेस मतलब काल, एंड द प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी मतलब कर्म। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 सब्जेक्ट मैटर है गीता के। और कह रहे हैं कि भगवान और जीवात्मा जो है क्वालिटेटिवली सेम है। क्यों क्वालिटेटिवली सेम है? क्योंकि हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान भी सच्चिदानंद है, मगर भगवान विभू हैं, हम अणु हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बहुत बड़ी आग हो, उसकी एक छोटी सी चिंगारी, उसका भी सेम ही क्वालिटी होगी जो उस बड़ी अग्नि की है, मगर उसमें पावर उतनी नहीं होती। तो क्वांटिटेटिवली हम सेम नहीं है, मगर क्वालिटेटिवली सेम है। तो हम भी कभी कभी ब्रह्म शब्द का जब प्रयोग होता है तो भगवान के लिए, ईश्वर के लिए भी ब्रह्म शब्द का प्रयोग होता है, और ब्रह्म शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए भी होता है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब इस मटेरियल वर्ल्ड से नहीं है, वो स्पिरिचुअल सब्सटेंस है, आध्यात्मिक विषय है। और फिर प्रभुपाद जी छोटा छोटा इन 5 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कहते हैं कि द मटेरियल एक्टिविटी ऑफ जो कर्म है, कह रहे हैं कि जो कर्म है वो बिगिनिंग लेस है। कब से हमारे कर्मों का चक्र शुरू हुआ? अनादिकाल से। बट इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय ट्रांसफरल इनटू स्पिरिचुअल क्वालिटी। तो अगर हम कर्मों के चक्र को हम रोक नहीं सकते हैं, मगर हम कर्मों का जो ओरिएंटेशन है स्पिरिचुअल बना दिया जाए तो वो अकर्म हो जाता है और उसका फिर कोई मटेरियल रिएक्शन नहीं आता। तो भक्ति भी एक काम ही है, एक कर्म ही है, मगर वो कर्म और विकर्म से अलग एक कर्म है। कर्म वो कर्म होते हैं जो कि शास्त्रों के आधार पर होते हैं, जो पायस एक्टिविटीज होते हैं, जिनके अच्छे रिजल्ट आते हैं। और विकर्म जो उल्टे sins and you can say good work and bad work, pious activities and sinful activities, कर्म और विकर्म। मगर अकर्म ऐसे कर्म होते हैं जो भक्तिमय होते हैं, और क्योंकि वो भक्तिमय होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं, भगवान के साथ योग होता है उनका, इसीलिए उनका कोई मटेरियल रिएक्शन नहीं आता। और फिर कह रहे हैं कि बोथ द लिविंग बीइंग अंडर द कंडीशन ऑफ मटेरियल नेचर कॉल्ड महत्तत्व मिसआइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा जो मैंने इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये पोर्शन जो है ये थोड़ा सा अगर खुद से पढ़ेंगे और विदाउट कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा मिसलीडिंग है। प्रभुपाद कह रहे हैं बट द लिविंग एंटिटी अंडर द कंडीशन ऑफ मटेरियल नेचर कॉल्ड महत्तत्व मिसआइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड। कि भाई जब हम महत्त्व से या मटेरियल नेचर से कवर हो जाते हैं, ये कहने का मतलब है 3 गुणों के वशीभूत होते हैं हम, तो हम अपने आप को भगवान से पृथक समझते हैं। तो क्या पृथक है? नहीं, पृथक तो है। तो प्रभुपाद ऐसे क्यों कह रहे हैं? The whole scheme of Vedic wisdom is targeted to aim of eradicating such misconception and thus liberating the living being from the illusion of material identification. When such an illusion is eradicated by knowledge and renunciation, the living being are responsible actors and enjoyers. तो प्रभुपाद बेसिकली कहना चाह रहे हैं इसके अंदर कि actually there is no difference between the Lord and the living entity. जीवात्मा और परमात्मा में एक्चुअल में कोई डिफरेंस है नहीं, बट एट द सेम टाइम देयर इज डिफरेंस। डिफरेंस क्यों नहीं है? क्योंकि बोथ आर ब्रह्म, बोथ आर स्पिरिचुअल सब्सटेंस ओनली। बट डिफरेंस है भी क्योंकि क्वांटिटी में डिफरेंस है, विभू और अणु का डिफरेंस है, सोर्स एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस है। भगवान हमारे सोर्स हैं और हम उन्हीं का अंश हैं। भगवान विभू हैं मगर हम अणु हैं। भगवान ईश्वर हैं और सेव्य हैं और हम सेवक हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है।
हम भी आध्यात्मिक स्वरूप हैं, भगवान भी आध्यात्मिक स्वरूप है, हम भी इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, भगवान भी शाश्वत है। तो इसीलिए there is no difference between the living entity and the Lord. At the same time there is difference. The living being is therefore eternally one and different simultaneously. इस प्रिंसिपल को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये वैष्णव फिलॉसफी का, गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी का आधार है, आधार पिलर है। क्योंकि अगर आप अलग अलग चारों संप्रदायों की फिलॉसफी जब पढ़ेंगे तो किसी में द्वैतवाद है, किसी में अद्वैतवाद है, किसी में द्वैत अद्वैत है, किसी में वशिष्ठ अद्वैत है, ये सब रहेंगे। अगर आप बहुत जब डीप जाएंगे चारों संप्रदायों की फिलॉसफी में तब आपको ये सब टर्मिनोलॉजीज पढ़ने को मिलेंगी। मगर अल्टीमेटली महाप्रभु इन सभी फिलॉसफीज का सामंजस्य करके बताते हैं कि अल्टीमेटली बात यह है कि जीवात्मा भगवान से भिन्न भी है और भगवान के सेम भी है। साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। अब कोई चीज डिफरेंट और सेम कैसे हो सकती है? या तो दिन है या रात है, दिन भी और रात भी, ये बहुत मुश्किल है। या तो सफेद है या काला है, तो या तो ये होगा या तो सच होगा या झूठ होगा, या तो भौतिक होगा या आध्यात्मिक होगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये भी हो और ये भी हो? तो महाप्रभु कहते हैं कि भाई भगवान और जीवात्मा के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्कशन का मैटर हमेशा से हमारे शास्त्रों के अंदर रहा है, और स्पेसिफिकली आफ्टर शंकराचार्य केम एंड ही प्रीच्ड, तब से तो बहुत ज्यादा ये अद्वैतवाद फैल गया, जिसमें यही बताया जाता है कि जीवात्मा ही भगवान नारायण है। तो भगवत गीता के श्लोकों को मिस इंटरप्रेट करके यही प्रूव किया जाता है कि जीव परमात्मा ही है। जैसे नितिन प्रभु बता रहे थे कि कौन है वो, किसका ग्रुप है, पिछली बार आपने बताया था ना कि आपकी कोई कजन जाती है जिसमें बोलते हैं कि आप ही भगवान हैं, मगर आप भूल गए हैं। टिपिकल मायावादी कॉन्सेप्शन है ना। so basically this is all शंकराचार्य's philosophy है ना, अद्वैतवाद या मायावाद जिसको हम कहते हैं। So Mahaprabhu told that Jivatma is simultaneously one and different from the Lord. And how is it? It's achintya. ये अचिंत्य बात है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। अचिंत्य है मतलब हमारे चिंतन से परे है। We can't conceive of that. Why we can't conceive of? हम क्यों नहीं समझ सकते? हम तो बड़े इंटेलिजेंट है, हमें कैसे नहीं समझ में आएगा? तो भगवान कहते हैं अचिंत्य इसलिए है क्योंकि हमारे मटेरियल परसेप्शन में वो फिट नहीं बैठेगा। जैसे ही हम इस भौतिक जगत के अंदर हम जो चीजें देखते हैं उसी को ही हम सच मानते हैं, तो हमारे लिए हमेशा बाइनरी चलता है, या तो 1 या तो 0, या तो सुबह या तो शाम ना, ये मतलब रात, या तो ईदर ब्लैक और व्हाइट। सो एवरीथिंग इज सच है तो झूठ, दुख है तो सुख नहीं हो सकता, दुख में कैसा सुख हो सकता है ना। तो इसीलिए अचिंत हो जाता है क्योंकि हम ड्युअलिटी से, दिस होल मटेरियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ ड्युअलिटी एंड वी इवैल्यूएट एवरीथिंग इन दैट सेम मेजर। मगर स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। सेम साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट का कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, द होल इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता स्टैंड्स ऑन दिस प्रिंसिपल। विच प्रिंसिपल? अचिंत्य भेदाभेद, कि जीवात्मा भगवान से एकात्म भी है, उसका पृथक भी है। इसको हम लोग थोड़ा आगे करेंगे, 8:30 हो चुके हैं, सो वी विल जस्ट क्लोज। वी विल, इसमें काफी सब चीजें हैं इसी श्लोक के पर्पट में। वी विल मूव फॉरवर्ड ऑन द सेम। आई डोंट वांट टू रश क्योंकि फिर हम लोग सीख नहीं पाएंगे। सो विल एंड अप हियर ओनली। आपके क्वेश्चंस हैं? ओके, oneness in quality, different in quantity. कुबेर क्वेश्चन मार्क। कुबेर प्रभु जी ने बोला है, हाँ जी, oneness in quality but different in quantity. Yes, correct. तो भगवान जो है बड़ी अग्नि के समान है, वो सबको जला सकती है, मगर अग्नि का एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ नहीं जला सकती। तो हमारे अंदर क्वालिटी सेम है बट क्वांटिटी डिफरेंट है। ओके, सो
ठीक है, ड्युअलिटी एग्जिस्ट ओनली इन मटेरियल। वैभवी जी का क्वेश्चन है, ड्युअलिटी एग्जिस्ट ओनली इन मटेरियल वर्ल्ड। यस, ड्युअलिटी एग्जिस्ट ओनली इन द मटेरियल वर्ल्ड। एट द सेम टाइम फॉर अ लिविंग एंटिटी हु हैज बिकम लिबरेटेड इन द, जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त जो भक्त हैं, जो भी योगी जन हैं, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, वो भी ड्युअलिटी से ऊपर उठ चुके होते हैं। इसीलिए भगवत गीता में जगह जगह, फ्रॉम जगह जगह, पूरी भगवत गीता में जहां भी भगवान सद्गुणों की चर्चा करते हैं, या बोलते हैं कौन योगी श्रेष्ठ है, या बोलते हैं कौन सा भक्त मुझे प्रिय है, हर जगह पर इसी क्वालिटी को बार बार मेंशन करते हैं कि जो व्यक्ति ड्युअलिटी से ऊपर उठ चुका है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगे, तो सुख और दुख में सेम है, जय पराजय में सेम है, वो ड्युअलिटी से ऊपर उठ चुका है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है ना, बार बार बोलते हैं ना भगवद गीता में। तो ये पॉसिबल है इवन इन द सेल्फ सेम बॉडी ऑल्सो। सो ऑल्दो इट एग्जिस्ट बट यू कैन ट्रांसेंड इट। ओके, ठीक है, तो यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा।